ना बटेंगे और ना हटेंगे। जब तक मांगे नहीं पूरी हो जाती तब तक डटकर अपनी सरकार से मांग पूरी करेंगे। 41 जिलों को छोड़ के बाकी सारे जिले को संवेदनशील लोक सेवा आयोग ने कहा है। मतलब एक हिसाब से नक्सली एरिया में उसको डाल दिया है। जब आप नीट की पेपर नहीं करा पा रहे हो, नॉर्मलाइजेशन से लीक हो जा रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन बात कर सको, वन एजुकेशन, वन नेशन वन एजुकेशन की बात से आप पीछे क्यों हट रहे हो? वन डे वन शिफ्ट से पीछे क्यों आप हट रहे हो? नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सूर्यवंशी। स्वागत है आप सभी का नारद टीवी के विमर्श मंच पर। हमारे साथ में एक अयोध्या के छात्र हैं, उनसे हम बात करेंगे कि जिस तरीके से नॉर्मलाइजेशन सिस्टम का जो विरोध छात्र कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और उसमें क्या दिक्कत आ रही है। नॉर्मलाइजेशन सिस्टम से क्या छात्र डर रहा है, क्या मामला है? पहली बात मैं छात्रों से कहूँगा, तू डर मत ए मंजिल के मुसाफिर, ताना सा तेरे आगे झुकने आएगा, बस तू खड़ा हो, उठ और चल, दिल में इंकलाबी की ज्वाला लेकर चलता चल, चलता चल, चलता चल। देखिए, ये जो प्रदर्शन हो रहा है इलाहाबाद में, ये छात्रों का एक हिसाब से समझिए तो आक्रोश है इस तानाशाह के खिलाफ, इस तानाशाह सरकार के खिलाफ। क्योंकि जब इस तानाशाह सरकार से रोजगार की बात कही जाती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात जब इस छात्र नौजवान करता है, तो यह सरकार उसे कटने और बटने के नाम पर डराने का काम करती है, उसे लगातार अपमानित करने का काम करती है। यह जो पेपर होने वाली थी RO की 8 और 9 तारीख को, और PCS की पेपर होने वाली थी 22 और 23 तारीख को। सबसे पहले जब इसका मतलब इसका ऐड निकाला जाता है, इसके बारे में नोटिफिकेशन निकाला जाता है, तो उसमें कहीं भी नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं कही जाती है। फिर अचानक से नॉर्मलाइजेशन की बीच में स्थिति, क्या ऐसी मजबूरी आ गई जो बीच में नॉर्मलाइजेशन की बात किया जाता है? जब पेपर सर पर है, सोचिए 8 और 9 दिसंबर सर पर है, जहां पेपर की तैयारियों को सुव्यवस्थित करने की व्यवस्था की जानी चाहिए, पेपर को किस तरह से अच्छी तरह निपटाया जाना उसकी व्यवस्था करनी चाहिए, उसमें बीच में नॉर्मलाइजेशन की बात ले आते हैं। 22-23 तारीख को PCS की है और छात्रों की मांग ये है कि दो पाली पेपर होनी हो, एक ही पाली में कराई जाए। क्यों? क्योंकि पहले भी इससे पहले भी जो परीक्षाएं होती थी वो एक ही पाली में कराई जाती थी। तो छात्रों का कहने का मतलब, जिस तरह से पहले परीक्षाएं कराई जाती थी उस तरह से परीक्षाएं कराई जाएं, अचानक से उसे तोड़-फोड़ ना किया जाए। इससे नॉर्मलाइजेशन सिस्टम जो ये सरकार लगा रही है, इसका मतलब क्या है? जरा जैसे कुछ लोग नहीं भी पता होगा, उसके लिए जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उनको सभी को पता है कि केवल एक झुंड जैसे जिस तरीके से हिंदुस्तान भेड़िया दसान वाला एक कहानी होता है, उसी तरीके से तो नहीं है इसमें भी? नहीं, देखिए नॉर्मलाइजेशन में क्या कर रहे हैं, जिसने जैसे दो पालियों में, 4 पालियों में पेपर होंगे, एक दिन में 2 पाली, एक दिन में 2 पाली होगी। जो पेपर होंगे इसमें जितने भी पाली होंगे, सब में पेपर को प्रश्न पत्र अलग से आएंगे। अच्छा, अलग से सारे प्रश्न पत्र अलग रहेंगे हर एक पाली में। अब ये बताइए, किसी पेपर में प्रश्न पत्र में क्वेश्चन मतलब आसान है, किसी में टफ है, और उसके बाद अब आप ये बताइए, किसी भी व्यक्ति को जिसको आसान है वो कर ले जा रहा है, जिसका टफ, आप आसान और टफ के हिसाब से मेरिट लिस्ट बनाएंगे। पहले कहेंगे हम नंबर के हिसाब से करेंगे, बाद में कहते हैं हम मेरिट लिस्ट के हिसाब से करेंगे। मतलब चारों तरफ से हिसाब समझे गुमराह करने का काम बोर्ड कर रहा है। जैसा कि मेरिट लिस्ट की आपने बात की, जो लगातार मान लीजिए 2 से 3 दिन में पेपर होता है, 2 से 3 दिन का पेपर वो करवा रहे हैं, तो जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो अलग अलग बनेगी कि एक ही तरह का सारे मेरिट लिस्ट बनेंगे? नहीं, जैसे सबकी मेरिट लिस्ट अलग अलग बनाएंगे ना। जैसे क्या होता है, पहले नंबर मिलता है, नंबर के हिसाब से पहले उन्होंने, ये में सबसे बड़ी बात है, आप जब ने कहा कि हम नंबर के हिसाब से रिजल्ट निकालेंगे, फिर आप चेंज करके कह रहे हो बीच में कि लिस्ट के हिसाब से, मेरिट लिस्ट के हिसाब से नंबर निकालेंगे। मतलब आप गुमराह काहे कर रहे हो? छात्रों को गुमराह करने का काम कर रहे हो। आप इसका उदाहरण देखिए, और ये 2 पेपर इतने भागो 2 दिन में क्यों किया जा रहा है? इससे खतरा, इसलिए पेपर लीक का भी खतरा बन रहा है, क्योंकि पहले हुए हैं पेपर लीक का खतरा बन रहा है। दूसरा, सेंटर दूर जा रहे हैं, बच्चों के रहने खाने की व्यवस्था नहीं है। कल का पेपर, आज का पेपर कल का, मतलब बच्चों को दूरी अधिक बना दो। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये, इन्होंने सबसे बढ़िया बात लोक सेवा आयोग ने क्या किया, जो योगी सरकार के मुंह पे तमाचा मारने का काम है, वो इन्होंने कहा है कि हम 75 जिलों में से मात्र 41 जिलों में ही सेंटर बना रहे हैं, हमें सेंटर नहीं मिल रहा है, इसलिए हमें ऐसा कराना पड़ रहा है। अब ये आप सोचिए, 75 जिले का शासन व्यवस्था की बात योगी जी करते हैं। योगी जी कहते हैं हम सुशासन लाए हैं, हमारा प्रदेश उत्तम प्रदेश है। अब इस बताइए, 41 जिलों को छोड़ के बाकी सारे जिले को संवेदनशील लोक सेवा आयोग ने कहा है। मतलब एक हिसाब से नक्सली एरिया में उसको डाल दिया है। अच्छा। अब आप ये सोचिए, मात्र 41 जिले उत्तर प्रदेश में सुशासन व्यवस्था में है, बाकी जिले अभी भी योगी सरकार उस पर काम नहीं कर रही, योगी सरकार विफल है अपने शासन काल में। जो मांग है, जो अभ्यर्थी हैं, जिस तरीके से, क्या
3 दिन के पेपर जो होने वाला, 3 दिन का जो 1 दिन से 2 दिन 3 दिन का जो भी पेपर बना रही है, जो जिसमें नॉर्मलाइजेशन सिस्टम लागू किया है, इससे क्या अभ्यर्थी डर गए हैं? नहीं, अभ्यर्थी डरे नहीं हैं। अभ्यर्थी इस बात से डरे हैं कि उनका भविष्य खतरे में है। इस बात से डरे हैं कि ऐसा होने से पेपर लीक होने की संभावना है। ऐसा इस हिसाब से ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इससे सरकार के बैठे उच्च पदों पर बैठे लोग अपने लोगों को संस्था में भर्ती करेंगे। ये सरकार कोई अभ्यर्थी सरकार से नहीं डरा है। अभ्यर्थी डर रहे हैं अपने भविष्य से। उनको अपने भविष्य अंधकार में दिख रहा है। उन्हें अपनी सरकार उनको भविष्य को अंधकार में लेके जाने का कार्य कर रहे हैं। इससे अभ्यर्थी आंदोलन करने आए, किसी सरकार से डरे नहीं है बल्कि डटकर लड़ रहे हैं। और अभ्यर्थियों ने साफ साफ कहा है कि ना हम बटेंगे और ना, अगर हम नहीं बटेंगे तो हम नहीं हटेंगे, यानी ना बटेंगे और ना हटेंगे। और जब तक मांगे नहीं पूरी हो जाती तब तक डटकर अपनी सरकार से मांग पूरी करेंगे। और जब तक सरकार गिर नहीं जाती है, उनकी बातों को मान नहीं लेती है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। एक सवाल और है कि लोक सेवा आयोग ने एक अपने तरफ से प्रतिक्रिया देते हुए उस पर जो रिप्लाई दिया है कि ये कहते हुए कह रहा है कि अदर परीक्षाओं में और भी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें नॉर्मलाइजेशन सिस्टम लागू किया गया है। तो उसी प्रकार की है, इसमें भी हमने लागू कर दिया। क्या आरओ एआरओ की परीक्षा या पीसीएस की परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन सिस्टम लागू होना गलत है या सही है? गलत है। क्यों गलत? अब जैसे आपने नीट में कर दिया, नीट, अब ये सब एडमिशन प्रक्रिया, एडमिशन के आप प्रवेश ले रहे हैं बच्चों का, उसमें आप करा रहे हैं, उसमें भी धान लिए, उसमें भी क्या क्या पेपर लियोगे, नीट के एग्जाम तक लीक हो जाते हैं नॉर्मलाइजेशन की वजह से हैं। अब ये कोई प्रवेश का परीक्षा नहीं है, ये बच्चों के कैरियर का सवाल है, भविष्य का सवाल है। पीसीएस जे आरओ एक सिविल की अच्छी वैकेंसी है, इस पे बैठने वाला व्यक्ति प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। आप उसको इस टुकड़ों में लेके आएंगे तो ये तो पूरी तरह गलत है ना। जब आप नीट की पेपर नहीं करा पा रहे हो, नॉर्मलाइजेशन से लीक हो जा रहे हैं, तो आप पीसीएस जे आरओ की क्या विश्वास किया जाए कि पूरी तरह सही रहेगा। जब आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर सकते हो, आप वन नेशन वन इलेक्शन बात कर सकते हो, वन नेशन वन एजुकेशन की बात से आप पीछे क्यों हट रहे हो? 1 डे 1 शिफ्ट से पीछे क्यों आप हट रहे हो? आप इस पे भी तो आओ। जब आप 1 डे 1 शिफ्ट पेपर नहीं करा सकते हो तो क्या नेशन के चुनाव कराओगे आप? इस बात को गंभीरता से समझना चाहिए। और सरकार से मैं मांग करता हूं कि, और लोक सेवा आयोग से मांग करता हूं कि हमारे छात्रों का भविष्य अंधकार में न डालें, हमारे भाइयों का भविष्य अंधकार में न डालें, उनकी बातों को समझें, बूझें और उस पर प्रक्रिया को फॉलो करें और 1 डे 1 शिफ्ट में पेपर कराइए। अच्छा, जो ये जो प्रयागराज में जो अभ्यर्थियों की जो संख्या, जैसा कि कल से अभी अब तक की कई हजारों में वो संख्या लाखों तक पहुंचने वाली है। जो अब तक की संख्या के अगर बताया जाएगा कि पूरी रात अभ्यर्थी सोए नहीं है, पूरी रात वो वहीं जमकर मुकाबला, क्या ये अभ्यर्थी जब तक अपनी मांग को मना नहीं लेंगे तब तक हटने वाले नहीं है? ये मांग को जब तक आप भी जाने वाले हैं? बिल्कुल, जब तक मांग को मना नहीं लेंगे तब तक हटेंगे नहीं। मात्र प्रयागराज के नहीं बल्कि दिल्ली के आनंद विहार और तमाम क्षेत्रों से, दिल्ली से लेकर बिहार तक, बिहार से लेके आजमगढ़ और पूरे उत्तर प्रदेश, लखनऊ से लेकर नोएडा, सब पूरे प्रदेश से अभ्यर्थी लगभग आप वहां अपनी मांगों को, अपने भविष्य को बचाने के लिए पहुंचे हैं। मैं छात्रों से अपील करना चाहता हूं आपके मंच के माध्यम से कि आइए, अब असली लड़ाई लड़ने का वक्त आ गया है। अब आपका और हमारा भविष्य जो अंधकार में सरकार ने डाला है, इसके लिए आइए लड़ाई करिए, अपने हक को मनाइए, अपना भविष्य बचाने के लिए आइए लोक सेवा आयोग के बाहर चले, आंदोलन में जो हमारे साथी बैठे हुए हैं उनका सपोर्ट करें, अपनी बातों को लेकर पहुँचे। अगर आप अपनी आवाज़ को लेकर अपने आंदोलन में शामिल नहीं हो सकते हैं, अपनी बात को रख नहीं सकते हैं, तो हमारी आवाज़ को कोई बनने नहीं आएगा। हमें और आप अपनी आवाज़ खुद बननी पड़ेगी। चलिए अपनी बातों को मनाएं, अपना भविष्य बचाएं। जैसा कि लाठी के दम पर आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई। आप फोटोज़ वीडियोज़ काफ़ी जारी हुए और लाठी के दम पे वहाँ पे आवाज़ दबाने के, छात्रों के आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई। क्या वो आवाज़ लाठी के दम पे दब जाएगी कि आगे छात्र डटकर सामना करेंगे? देखिए, वहाँ पे 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है लाठी और दूसरा है भविष्य। युवाओं के सामने मात्र 2 विकल्प है, या तो लाठी खाओ या तो भविष्य बचाओ। अगर भविष्य बचाना है तो वहाँ डट के खड़े रहो, और लाठी खाने के डर से नहीं जाओगे तो भाग जाओ। तो आप हिसाब से लाठी मत खाइए, आइए अपना भविष्य बचाइए। वहाँ पे सब युवा अपने भविष्य बचाने के लिए ही मौजूद है। कल की तैयारी जो हमारी है वो है प्रयागराज जाने की। प्रयागराज में ग्राउंड ज़ीरो की मैं भी रिपोर्ट दिखाने की कोशिश करूँगा। जैसा कि ये
अयोध्या के हैं छात्र, ये भी इलाहाबाद रह करके तैयारी करने वाले छात्र हैं। इनसे हमारी मुलाकात होती है। अब इसको आगे देखना है कि योगी सरकार इस छात्रों की मांग पे क्या करती है, या उसी 7 और 8 तारीख को जो 7 और 8 दिसंबर को जो परीक्षाएं होनी है उसी पे तैयारी परीक्षा करवाएगी, या फिर उस इनकी मांगों को रखेगी, बदलेगी, उस पर क्या करना है। आगे भी हम नए वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।